आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज का ये भाग नंबर 20 है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पिंडदान क्या होता है। पहले की सभी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले की सारी वीडियो जरूर देखना अगर आप अपने पितरों के बारे में जानना चाहते हो। तो अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा, हम किसी से मिलते नहीं, ना ही हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोई कोशिश करें, हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों से। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पिंडदान क्या होता है। पिंडदान आपने देखा होगा कि जब कोई मरता है, जब उसे अंतिम क्रिया के लिए लेकर जाते हैं यानी शमशान भूमि लेकर जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वहां आटे के 2 पिंड रखे जाते हैं उसके अर्थी के पास। फिर रास्ते में फिर 2 पिंड रखे जाते हैं। आगे भी अलग अलग क्रियाएं होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रथाएं होती हैं। तो ये पिंड क्या होते हैं? पिंड जौ के आटे से भी बनता है, पिंड चावल से भी बनता है। ज्यादातर चावल से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि चावल सभी के खाने में यूज होता है। चावल को पकाकर उसके अंदर घी, शहद, काले तिल, कच्चा दूध मिलाकर तैयार कर लिया जाता है गोलाकार रूप में। पिंड जब ये शरीर मरता है तो इसके अंदर जो जीव आत्मा है, बोलते हैं ना कि आत्मा को नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, अन्य लोकों में जाना पड़ेगा, पितृ बनना पड़ेगा, प्रेत बनना पड़ेगा। तो आत्मा तो न मरती है, न जन्म लेती है, न कुछ होता है। तो फिर किसे होती है ये सारी चीजें? ये होती है जीव आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को। हर शरीर के अंदर, जैसा ये शरीर बाहर से दिखाई देता है, इसके अंदर भी अंगूठे के बराबर की एक जीव आत्मा होती है। जो हम पिंड दान करते हैं, उस पिंड दान से जो पिंड रखे जाते हैं ना, उससे जीव आत्मा बनती है। ठीक है, ये शरीर का रूप लेती है। उसी को फिर यम के दूत आगे ले जाकर उससे अन्य अन्य काम करवाते हैं। अच्छा है तो अच्छे लोक में, बुरा है तो बुरे लोक में। पिंडदान करने से जो जीव मरा है उसकी जीव आत्मा को आगे पहुंचने में आसानी हो जाती है। जिनका पिंडदान नहीं होता या जिनका पिंडदान नहीं किया जाता, या जो किसी भी प्रकार से मर जाते हैं, घर वालों को पता ही नहीं होता कि हमारा कहाँ गया, क्या हुआ क्या ना हुआ, उन सभी आत्माओं को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। वो हमेशा के लिए इसी संसार में भटकते रहते हैं और अन्य लोगों को परेशान करते हैं, भूत बनकर, प्रेत बनकर, पिशाच बनकर। क्यों? वो इसलिए परेशान नहीं करते कि उनको मजा आता है, नहीं, वो इसलिए परेशान करते हैं, इसलिए बताते हैं कि हमारा भी कुछ करो, हमारा भी तो कल्याण करो। और जब कोई आपके घर का इंसान है तो किसी अन्य को परेशान क्यों करेगा? वो आपके घर में अगर आपको ही परेशान करेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि हमारे यहाँ से जो गए हैं उसमें कौन होगा? दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, चाचा ताऊ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि चाचा ताऊ अलग परिवार है, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए वो करेंगे, आप नहीं करोगे उनके लिए। आप सिर्फ अपने एक समिति के अनुसार करोगे। पिंडदान 3 पीढ़ियों के लिए होता है, परदादा, दादा, पिता, 3 पीढ़ियों के लिए होता है। और पिंडदान अलग अलग जगहों पे होता है, अलग अलग समय पर होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 3 दिन बाद अस्थियां उठाई जाती हैं, 10वें दिन मुंडन करवाया जाता है, 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, 13वें दिन मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, 1.25 महीने में वर्षे की जाती है, और 3 साल बाद गया में जाकर श्राद्ध पक्ष में उसका श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, जिससे जीवात्मा को, चाहे वो कितनी ही गंदी जीवात्मा क्यों ना हो, चाहे उसने कितने ही अपराध, कितने ही गंदे कर्म क्यों ना किए हो, गया में पिंडदान के बाद उसे मुक्ति मिल जाती है। याद रहे, बच्चों का यानी 12 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका और साधु संतों का कभी भी पिंडदान नहीं किया जाता। उनके ऊपर ये सारी चीजें लागू नहीं होती। बाकी अन्य जो गृहस्थ हैं या कोई भी है, सभी के ऊपर ये सारी चीजें लागू होती हैं। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि पिंडदान कहाँ कहाँ होता है और कौन कर सकता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय श्री श्याम।